matrices. So let us see matrices. Matrices, प्यारे बच्चों, matrices एक प्लूरल फॉर्म है और इसकी सिंगुलर फॉर्म है मैट्रिक्स। जब दो या दो से ज्यादा मैट्रिक्स की हम बात करते हैं तो उसका नाम देते हैं मैट्राइसिस। सो फर्स्टली वी डिफाइन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है प्यारे बच्चों? मैट्रिक्स है अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में नंबर्स का क्या है? अरेंजमेंट होता है। ओके, तो डेफिनेशन, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ numbers in rectangular form। रेक्टेंगुलर फॉर्म में नंबर्स का अरेंजमेंट होता है। सपोज करो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच मैच की कोई सीरीज चल रही है और उसमें फर्स्ट मैच में धोनी ने कुछ रन बनाए और फिर सेकंड मैच में कुछ रन बनाए, है ना, और थर्ड मैच में कुछ रन बनाए। तो इसके डेटा को हम किस तरीके से सिस्टेमेटिक रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, उसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। तो सपोज मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर में से डिनोट करेंगे और इसको एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में रखेंगे। तो अगर बात करें हम फर्स्ट मैच में धोनी ने सपोज करे 30 रन्स बनाए, ओके, इसमें 30, सेकंड में 45 और थर्ड मैच में 19। ओके, ये फर्स्ट प्लेयर का ये स्कोर है, मान लिया धोनी का। अगर बात करें दूसरे प्लेयर का स्कोर, हम इसको में आपका अरेंज करें तो ये 30, 45, 90। सेकंड प्लेयर का स्कोर इसमें ऐड करें तो वो मान लिया था 25, 15 और 12। ओके, तो ये सभी क्या है? मैट्रिक्स की फॉर्म है। अगर इसमें हम थर्ड प्लेयर का स्कोर, रन स्कोर अरेंज करें 30, 45, 19, 25, 15, 12 और थर्ड का हम 17, 39, 49। ओके, ये तो यहाँ पर प्यारे बच्चों जो नंबर का अरेंजमेंट हुआ है, जो रनों का अरेंजमेंट किया हमने, है ना, फर्स्ट मैच में ये फर्स्ट सेकंड थर्ड मैच है ना, और ये क्या है? प्लेयर है, फर्स्ट प्लेयर सेकंड प्लेयर, फर्स्ट प्लेयर सेकंड प्लेयर थर्ड प्लेयर। ओके, उनका स्कोर हमने क्या किया? अरेंज किया। तो हमने ये जो अरेंजमेंट देखा, दिस इज द फर्स्ट रो। ये कौन सी रो है? ये है फर्स्ट रो। और ये कौन सी रो है? सेकंड रो। और ये कौन सी रो है? थर्ड रो। इसी तरह से यहाँ पर ये कौन सा कॉलम है? फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम और ये क्या है? थर्ड कॉलम। ओके, यहाँ पर 2 रो है, फर्स्ट रो और सेकंड रो, और यहाँ पे कितनी है? फर्स्ट रो और 3 कॉलम है। ओके, 3 कॉलम है। तो ये अरेंजमेंट है ना, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में हम किसी भी डेटा की, है ना, या नंबर्स का क्या करें? अरेंज करें। वो फॉर्म हमारी क्या कहलाती है? मैट्रिक्स कहलाती है। क्या कहलाती है? मैट्रिक्स, है ना, ये फॉर्म है। तो अब रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं कि इसका नोटेशन क्या होगा, है ना। मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? कैपिटल लेटर्स से करते हैं, है ना, इंग्लिश अल्फाबेट के। और इसका जो नोटेशन है प्यारे बच्चों, है ना, नोटेशन क्या होगा मैट्रिक्स का? अब मैट्रिक्स का जो नोटेशन दिया जाता है, ए को हम जो एंट्री है, जो नंबर्स है, इसको बोलते हैं एलिमेंट्स। और उनको एलिमेंट्स को हम कैसे डिनोट करते हैं? ए आई जे,
ए आई जे, आई जे क्या है, सब स्क्रिप्ट फॉर्म में है, यानी कि आई स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ रोज और जे स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ कॉलम्स। आई स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ रोज एंड जे स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहां पर जैसे 3 रोज है तो आई की वैल्यू 3 होगी, और यहां पर 3 कॉलम्स है तो जे की वैल्यू भी 3 होगी। ओके, ये तो ये रिप्रेजेंटेशन होता है ना। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखे या स्मॉल ब्रैकेट के अंदर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप, या थर्ड रिप्रेजेंटेशन होता है 2 वर्टिकल लाइंस के अंदर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए आई जे। ओके ओके, और कॉर्नर्स पे प्यारे बच्चों, कॉर्नर्स पे यहाँ पे लिखा जाता है इसका ऑर्डर, दिस इज कॉल्ड ऑर्डर, m इंटू n, है ना। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, m इंटू n। m क्या है, नंबर ऑफ रोज, और n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, m क्या है, नंबर ऑफ रोज, और n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स। और अगर हमें टोटल एलिमेंट्स देखने, किसी मैट्रिक्स में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ रोज और कॉलम की मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आएगा, है ना, वही टोटल एलिमेंट्स को बताएगा। जैसे यहाँ पर 3 रोज है और 3 कॉलम है, तो कितने एलिमेंट्स हो गए, 3 3 जा 9, तो टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए प्यारे बच्चों, 9। यहाँ पे कितने रो है, यहाँ पे 2 रो है, 2 रो है, 1 2 3, 3 कॉलम है, तो टोटल एलिमेंट 2 3 जा 6। यहाँ पे कितने कॉलम है, 1 2 3, रोज कितने हैं, तो पहले रो लिखेंगे 1 रो 3 कॉलम। ओके, दैट इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए 1 इन 1 क्रॉस 3, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी 2 क्रॉस 3, और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी 3 क्रॉस 3। ओके, तो ऑर्डर कुछ भी हो सकता है मैट्रिक्स का, है ना ये। और टोटल एलिमेंट्स का फॉर्मूला, ऑर्डर हमने पता कर लिया, टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे, टोटल एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स in a given मैट्रिक्स। क्या करेंगे आप, m और n की मल्टीप्लाई कर देंगे, m मल्टीप्लाई n, m मल्टीप्लाई n, ये टोटल एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, अब अगर हमें सपोज इसका, है ना, इसका कोई एलिमेंट्स लिखना है ना, और कैसा एलिमेंट्स लिखना है, हमें इसका 3 2 एलिमेंट्स लिखना है। 3 2 एलिमेंट्स का मीनिंग क्या हुआ प्यारे बच्चों, कि सी मैट्रिक्स का A32 एलिमेंट्स कौन सा होगा, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, है ना। तो थर्ड रो पे पहुंचे, थर्ड रो ये हो गई, है ना, थर्ड रो पे, और सेकंड कॉलम पे ये हो गया, तो कौन सा हो गया यहाँ पर, कौन सा हो गया प्यारे बच्चों, 39, तो ये आ जाएगा 39। तो हम किसी भी मैट्रिक्स का, है ना, किसी भी मैट्रिक्स का कोई भी एलिमेंट्स अगर पूछा जाए हम बता सकते हैं इजीली, है ना। इसी तरीके से अगर सी मैट्रिक्स का A1 2 पूछते हैं ना, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो ये रही, सेकंड कॉलम कौन सा हो गया, सेकंड कॉलम ये हो गया, तो ये हो गया कितना 45। तो these are called elements of the matrix, these are called elements of the matrix, है ना। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमने सीख लिया है ना, क्या होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ओके, ये और यानी कि रोज और कॉलम को, है ना, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में शो कर देते हैं, वो क्या कहलाता है ऑर्डर, और मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आता है वो होते हैं टोटल एलिमेंट्स। क्या होते हैं, टोटल एलिमेंट्स। ओके, इरेज कर दे, चलिए
प्यारे बच्चों, अब हम वन बाय वन इस चैप्टर के अंदर कितने टाइप के क्वेश्चन होंगे, है ना, वो सभी टाइप हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, टाइप नंबर वन, टू फाइंड नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर if elements of matrix be given। अगर प्यारे बच्चों मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हमें गिवन है तो हमें फाइंड आउट करना है कि उस मैट्रिक्स के कितने पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं। ओके, ये तो देखिए क्वेश्चन से हम बताएंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है ना, पहला क्वेश्चन है। तो किसी भी मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स है उसको हम डिनोट करते हैं ए आई जे से। कितने? ए आई जे, है ना। तो ए आई जे कितने गिवन है? आपका टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 12। या ये कहे हम पूरा क्वेश्चन लिख देते हैं। ए मैट्रिक्स हैज 12 elements। how many orders are possible। तो इसके कितने ऑर्डर होंगे? तो सॉल्यूशन के लिए प्यारे बच्चों सबसे पहले हम 12 के प्राइम फैक्टर कर लो। क्या है? 12 के कैसे कर ले? प्राइम फैक्टर कर ले, है ना। 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा, ओके, और 3 बन जा। तो ये प्राइम फैक्टर आए 2 और 3, है ना। तो देखो, एक तो सिंपल मेथड है, मैं बता देता हूं। सबसे पहले आप क्या करें? पॉसिबल ऑर्डर्स लिखने के लिए क्या करें? 1 से स्टार्ट कर दो, 1 की 12 में मल्टीप्लाई करो। फिर एक तो ऑर्डर ये हो सकता है कि 1 रो हो और कॉलम कितने हो? 12, है ना। ये सेकंड, 2 से डिवाइड किया। दूसरा कितना हो सकता है? 2 × 6, ये हो सकता है। थर्ड कौन सा हो सकता है? बोलो प्यार। 3 4 जा 12, है ना। ये हो सकते हैं। तो यानी कि अब इनको रिवर्स ऑर्डर में लिख दो। इनको किस में लिख दो? रिवर्स ऑर्डर में। रिवर्स ऑर्डर में कैसे? 4 × 3, इससे आगे बढ़ नहीं सकते। 4 × 3, ओके, कोमा 6 × 2 और कोमा, और कितने हो जाएंगे? 12 × 1। तो ये पॉसिबल ऑर्डर्स आए 1 2 3 4 5 6। कितने आ गए? 6। अब देखो, अगर हमारे पास 12 एलिमेंट्स है तो कितने पॉसिबल ऑर्डर्स है? 6 है, और उनकी लिस्ट भी हमने बता दी। लेकिन अगर एलिमेंट्स बहुत ज्यादा दे दिए जाए, है ना, एलिमेंट्स बहुत ज्यादा दे दिए जाए और पूछा जाए उसके पॉसिबल ऑर्डर्स बताओ कितने होंगे, तो यहाँ पे तो हमें पता चल गया पॉसिबल ऑर्डर्स कितने आएंगे। तो हम क्या करेंगे? उसके लिए प्राइम फैक्टर हमने किए, और यहाँ पर 12 की 2 की पावर 2 आई, मल्टीप्लाई 3 की पावर कितनी आई? 1 आई। ओके, इस पावर को हम मानते हैं P, इसको मान लो आप Q, एंड सो ऑन, जो भी आती है आगे R मान लो। तो उसका फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला होगा P + 1 मल्टीप्लाई Q + 1 मल्टीप्लाई, अगर है आगे भी तो आप रखो फॉर्मूला, एंड सो ऑन, R + 1। जितने भी प्राइम फैक्टर आते हैं तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 2 की पावर P × 3 की पावर Q × 5 की पावर R × 7 की पावर S, और ये डैश। तो यहाँ पर हम देखो P की वैल्यू कितनी है? 2। P की वैल्यू 2 है, और
+1 करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, p+1 तो कितना आ जाएगा 3, q+1 तो q कितना है 1, तो 1 प्लस ये 2 तो कितने आ जाएंगे, आगे कुछ नहीं, एलिमेंट्स छोड़ देंगे, आगे कुछ नहीं है, r क्या है 0, 0 + 1 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाएगा एज इट इज, है ना, 3 और 2 की मल्टीप्लाई 6 आ, तो 6 हमें पता चल गए पॉसिबल ऑर्डर्स कितने होंगे 6। अब 6 की हमने लिस्ट बनाई, कौन कौन से है वो, है ना, तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 × 12, फिर 2 से देखो डिवाइड हो रहा है क्या, उससे बढ़ाओ, फिर 3 से, फिर 4 से, एटसेट्रा, है ना। ओके, तो कितने पॉसिबल ऑर्डर आएंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, मैट्रिक्स, if a matrix has 13 elements, then how many orders are possible, ओके। तो क्या सॉल्यूशन होगा प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन बताइए। देखो 13 कैसा है, 13 कैसा है, प्राइम नंबर है, कैसा है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2, 3, 5, 7, ओके, 11, है ना, 13, 17 एटसेट्रा, ओके, ये प्राइम नंबर होते हैं। तो 13 प्राइम नंबर है तो फैक्टोराइज तो हो नहीं सकता, है ना, यानी कि केवल एक ही पावर आएगी, यानी कि ये फॉर्मूला 1 + 1 यानी कि 2 ही बनेंगे। अब कौन कौन से बनेंगे, पॉसिबल ऑर्डर्स कितने हो सकते हैं इसके, पॉसिबल ऑर्डर्स कितने हुए 2, और वो 2 कौन कौन से हुए, उनकी लिस्ट, है ना, एक हुआ 1 × 13 और एक हुआ 13 × 1। तो अगर कोई प्राइम नंबर दिया है ना, मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स है प्राइम नंबर की फॉर्म में गिवन है, तो उसके 2 ऑर्डर ही होंगे, ओके। तो ध्यान रखो प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अगर हमने मान लिया क्वेश्चन नंबर 13, टोटल एलिमेंट्स कितने दिए गए, टोटल एलिमेंट्स है किसी मैट्रिक्स में, एलिमेंट्स कितने हैं 5, 12 है ना, कितने 512 है, और उसके पॉसिबल ऑर्डर्स आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर पॉसिबल ऑर्डर्स, है ना, बहुत सोचना पड़ेगा, लेकिन मैंने क्या बताया, फैक्टोराइज कर लो आप, है ना, 5, 12 को क्या कर लो, फैक्टोराइज कर लो, और फैक्टोराइज करने के बाद, है ना, फिर फॉर्मूला लगा दो, p+1 q+1 r+1, है ना, जो भी। अब ये p क्या है, जो प्राइम फैक्टर है उसके एक्सपोनेंट है, उसकी क्या है पावर है, उसमें एक एक प्लस करके सबकी मल्टीप्लाई कर दो, टोटल आपको क्या ऑब्टेन हो जाएंगे, पॉसिबल ऑर्डर्स आ जाएंगे, कितने ऑर्डर्स बन सकते हैं, ओके। ये तो ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर आप क्या है 512 के क्या कर लेना, प्राइम फैक्टर कर लेना, 2 2 जा, है ना, और 2 5 जा, 2 6 जा, ओके, 2 1 जा, 2 2 जा, 2 8 जा, फिर 2 6 जा, 2 और जा, है ना। तो ये सब आ जाएंगे, तो 512 के ये फैक्टर कितने मिलेंगे, फिर 2 ये कितना आ जाएगा 32, और 32 इक्वल टू क्या होता है 2 की पावर, बोलो प्यारे बच्चों 5, 2 की पावर 5, है ना, और ये आ गई, है ना, तो कितनी आ जाएगी यहाँ पे 2 की पावर 9। तो यहाँ पर जो पॉसिबल ऑर्डर होगा, आंसर होगा पॉसिबल ऑर्डर्स कितने होंगे, p+1 फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा केवल p+1, तो p कितना है 9, तो 9 + 1 यानी कि कितने बनेंगे 10, कितने बनेंगे 10 बनेंगे। तो कोई भी वॉटएवर, कोई भी आपका किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए, है ना, किस पर ऑर्डर्स अगर बताने हो, है ना, जो आपके एनसीईआरटी में है तो केवल ऑर्डर को लिस्ट करना होता है, वो उतना टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है जिसके आप इजीली ऑर्डर बना सके, 4 5 6, है ना, 6 तक ऑर्डर्स पूछे जाते हैं, 6 7 तक, है ना, उससे ऊपर ऑर्डर नहीं पूछे जाएंगे, है ना, कि बहुत ज्यादा ऑर्डर बने। लेकिन कंपटीशन के लिए प्यारे बच्चों हम
अगर कंपटीशन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ा दिए जाए, है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या कर दिए जाए, बढ़ा दिए जाए, है ना, तब हम कैसे निकालेंगे, है ना। तो तब मैंने कहा प्राइम फैक्टर कर लेना उसके। तो ये था हमारा फर्स्ट टाइप, है ना। नाउ लेट अस सी सेकंड टाइप। ओके, सेकंड टाइप आता है प्यारे बच्चों टू कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स if its elements are defined उसके एलिमेंट्स को डिफाइन करेगा आई जे को, है ना, ए आई जे को डिफाइन होगा, यानी कि ये गिवन होगा आपको ए आई जे, और फिर कंस्ट्रक्ट कराएगा मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का। वो ऑर्डर बताएगा 2x3 का करना है ना, या 3x2 का करना है। कैसे प्यारे बच्चों, देखो क्वेश्चन देखो, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x3। कितना, 2 तो रोज होनी चाहिए और 3 कॉलम होने चाहिए। किस ऑर्डर को कंस्ट्रक्ट करना है ना, 2 रोज, ये क्या है रोज है, ये क्या है कॉलम, है ना। इफ ए आई जे आर डिफाइंड एज i-2j का मोड, i-2j का मोड। ओके, अब सॉल्यूशन क्या होगा प्यारे बच्चों, अब हमें मान लिया ए मैट्रिक्स ए आई जे, है ना, ऑर्डर देखो कितना है 2x3, 2 रो बनाने हमें, क्या 2 रो, है ना, और कॉलम कितने 3, है ना। तो 2 रो, फर्स्ट रो क्या आएगा A11, क्या आएगा A11, फिर A12, फिर A13, है ना। कितनी, फर्स्ट रो होगी 3 कॉलम होगी, सेकेंड रो 2 1 2 2 2 3, तो कितनी ये होगी फर्स्ट रो और ये होगी सेकेंड रो, और ये हो गया प्यारे बच्चों C1, ये हो गया C2, ये हो गया थर्ड कॉलम C3। तो ये हो गया कितना 2x3, है ना। अब हमें केवल वैल्यू पुटअप करनी है A11 का मीनिंग क्या है, A11 आई की वैल्यू, है ना, जो फर्स्ट है वो रो को आई की वैल्यू 1 है, और जे की वैल्यू भी कितनी है, जे की वैल्यू भी 1 है। अब जो डिफाइन है ए आई जे उसमें पुट कर दो 1 - 2x1, तो कितना आएगा -1, लेकिन मोड होने की वजह से पॉजिटिव हो जाएगी वैल्यू +1। ओके, अब A12 निकालो, A12 का मीनिंग आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू कितनी है 2, तो पुट करो 1 - 2x2, 4 1 - 4 -3, मोड पॉजिटिव कर देगा, कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों +3। ओके, इसी तरह से अब क्या निकालेंगे A13 आई की वैल्यू कितनी है 1, जे की वैल्यू कितनी है 3, पुटअप करो, यहाँ पे 1 रखो, 2x3 1 - 6 5। ओके, ये इस तरह से हम सभी एलिमेंट्स को निकाल लेंगे। A21 का मतलब I = 2, J = कितना 1, तो ये वैल्यू 2 - 2x1, 2 - 2x1 कितना मिलेगा 0। ओके, फिर हम निकालेंगे प्यारे बच्चों A22, तो I की वैल्यू 2 है, J की वैल्यू भी 2 है, तो 2 - 2x2, तो कितना मिलेगा 4, और ये 2 - 4 तो -2, यानी कि प्लस हो जाएंगे। ओके,
और लास्ट है हमारा A23। i की वैल्यू 2 है, i की वैल्यू कितनी है, i इक्वल टू 2, j इक्वल टू 3। तो पुट करेंगे यहाँ पर 2 माइनस 2 इंटू 3। ओके, तो रखो 6, 2 गए कितने 4, तो ये आ जाएंगे 4। अब ये सभी जो एलिमेंट्स है वो ए में रख देंगे हम, किस में, यहाँ पुट कर दो, तो ये हमारा रिजल्ट निकल के आ जाएगा। ये सभी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, कितनी आई हमारी, A11 कितना आया, A11 1 आया, A12 कितना आया 3, A13 कितना आया, A13 5, और A21 कितना है 0, A22 कितना है 2, और A23 कितना है 4। दैट इज द आंसर। ओके, राइट, ओके। तो इस तरीके के कितने भी क्वेश्चन हम आ सकते हैं, है ना। एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए गए हैं इस टाइप के ऊपर, है ना। उन एनसीईआरटी के क्वेश्चन को आप सभी को ट्राई करिए। ओके, ये तो नेक्स्ट टाइप है टाइप नंबर 3, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसिस, मैट्राइसिस, है ना। दो मैट्रिक्स कब इक्वल होंगे, है ना। टू मैट्राइसिस कब इक्वल होंगे प्यारे बच्चों, उसके लिए 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं, समझे नहीं। फर्स्ट पॉइंट तो क्या है, फर्स्ट पॉइंट है ऑर्डर मस्ट बी सेम। ऑर्डर मैट्राइसिस के क्या होने चाहिए, ऑर्डर मस्ट बी सेम। एक तो दोनों मैट्राइसिस के ऑर्डर सेम होने चाहिए। सेकंड, कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ओके, ये जैसे फॉर एग्जाम्पल नंबर 1। ओके, 2 गिवन है, हमें गिवन है ए बी एक्स वाई इक्वल टू 2 5 माइनस 1 3। ओके, ये गिवन है और पूछा गया है फाइंड ए बी एक्स एंड वाई। ओके, तो ये प्यारे बच्चों जब दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो इनके कोरस्पॉन्डिंग दोनों का ऑर्डर चेक करें। देखो दोनों का ऑर्डर 2 इंटू 2 है, 2 रोज है और 2 ही कॉलम है यहाँ भी, तो ऑर्डर सेम है। अब दो मैट्रिक्स तभी इक्वल हो सकते हैं जब उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब क्या हुआ, इसका A11 इसका भी क्या है A11 इक्वल होगा। ये कौन सा एलिमेंट है, ये सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट है। A22 किसके इक्वल हो, A22 के इक्वल हो। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में हम क्या लिख सकते हैं, बाय इक्वालिटी ऑफ टू मैट्राइसिस, है ना। हम लिख सकते हैं A की वैल्यू कितनी 2, B की वैल्यू किसके इक्वल आएगी प्यारे बच्चों, B इक्वल टू 5 के इक्वल आ जाएगा, x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू 3। सो सिंपल, है ना। इस तरीके से हमें रिजल्ट निकाल लेना है। सो ओके, लेट अस सी अनदर एग्जांपल 2। ओके, तो प्यारे बच्चों एग्जाम्पल नंबर 2 है A प्लस बी और ये है 2, ये 5 और ये AB। ओके,
तो यहाँ 6 और यहाँ दिया 2 और ये 5 और ये 8। ओके, ये क्वेश्चन हमें गिवन है, ये क्वेश्चन हमें गिवन है ना, कि दो मैट्रिक्स इक्वल है और पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, तो बताइए सॉल्यूशन क्या होगा। तो यही पहले लिखेंगे, किसके बेस पर हम बता सकते हैं कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, बाय इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, लिटी ऑफ टू मैट्रिसेस की इक्वलिटी के बेस पे हम a प्लस बी किसके इक्वल आएगा बोलो, a प्लस बी इक्वल टू आ जाएगा 6 के इक्वेशन 1, और ए बी किसके इक्वल आ जाएगा प्यारे बच्चों, ए बी है ना, ए बी किसके 8 के इक्वल, एंड ए बी इक्वल टू किसके 8 के इक्वल। ओके, दो इक्वेशन बन जाएगी हमारी, है ना। आप इन दोनों को सोल्व कर दो टेंथ के मेथड से, यहाँ से b की वैल्यू निकालो, किसमें 1 में पुट कर दो तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी a में, उसको सोल्व कर लेना, a की 2 वैल्यूज मिलेगी, है ना। जो a की वैल्यू आई वो यहाँ पुट कर देना, b की वैल्यूज मिल जाएगी। ओके, या एक दूसरा तरीका क्या है, सबसे पहले अगर a माइनस बी निकाल लिया, है ना, ऑल्सो क्या कैलकुलेट कर लो, a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये एक फंडामेंटल फॉर्मूला है अलजेब्रा का, स्क्वायर माइनस 4ab, तो a प्लस बी का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 8, है ना, तो ये आ जाएगा 36 माइनस 32, तो कितना आ गया प्यारे, a माइनस बी का स्क्वायर कितना मिलेगा 4, और a माइनस बी है ना इक्वल टू कितना 4 का स्क्वायर रूट लेंगे प्लस माइनस 2, है ना। तो प्यारे बच्चों ये -2 की मिस्टेक कर देते हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो कीप इन योर माइंड, हमेशा ध्यान रखें जब स्क्वायर हम लेंगे तो क्या आएंगे, 2 रूट्स निकलेंगे, 2 वैल्यू निकलेगी हमारे स्क्वायर लेने पर, क्योंकि क्वाड्रेटिक है इसलिए +-2 लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ये इक्वेशन मिलेगी 3। अब 2 और 3 को हम ऐड, आपका 1 और 3 को ऐड कर देंगे, तो 1 + 3 दोनों को सोल्व कर लेंगे, है ना। ऐड करेंगे तो माइनस और ये प्लस कैंसिल आउट होके 2a इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 + -2, तो 6 + 2 8, 6 - 2 4, तो 8 और 4 आ जाएगी, वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 और 4। ओके, तो यहाँ पर a की वैल्यू निकलेगी 2 4 जा और 2 2 जा, तो 4 और 2, है ना। ये वैल्यू पुट कर दो हम 1 या 2 में, 1 या 2 में यहाँ पे रखे आप, तो 4 रखेंगे तो एंड b की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, 4 रखेंगे 2 मिलेगी, और अगर 2 रखेंगे तो कितनी मिलेगी 4, है ना। चेक भी कर सकते हैं, देखो दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 4 2 जा 8, 2 4 जा 8, तो ये राइट आंसर आ जाएंगे आपके दिशा। ओके, तो आप एक तरीका मैंने ये बताया सोल्व करने का, एक तरीका दूसरा आप ट्राई करके देखें, यहाँ से b की वैल्यू 8/a निकालें, 8/a को यहाँ पे पुट करें, a में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसको स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म से सोल्व कर लेना। ओके, तो ये टाइप नंबर 3 हमने पढ़ा, है ना। नेक्स्ट टाइप है 4, है ना। तो 4 टाइप हम बनाते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, है ना। डिफरेंट टाइप्स होते हैं मैट्रिसेस के, है ना। आइए उनको पढ़ते हैं। टाइप 3 ये है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस।
मैट्राइसिस, है ना। मैट्राइसिस के टाइप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है ना। तो कुछ मेन टाइप्स जो है ना, जो बहुत काम आने वाले हैं हमारे, है ना, हम उसको डिस्क्राइब करेंगे सबसे पहले। ओके, तो फर्स्ट उसमें आता है प्यारे बच्चों रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स फर्स्ट टाइप है, रो मैट्रिक्स। ओके, रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स जैसे नाम से ही पता चलता है हमें, जिसमें केवल एक रो हो, है ना, जिसमें क्या हो, वन रो हो। तो यहाँ पर ये मैट्रिक्स इसमें क्या होगी, केवल वन रो होगी। ओके, कितनी रो होगी, मान लिया ए आई जे, तो यहाँ पर वन इंटू क्या होगा ऑर्डर, वन रो होगी एन, और यहाँ पे एन क्या है, एन वन नहीं हो सकता, ये कंडीशन है ना। वन इंटू वन रो मैट्रिक्स नहीं होता, ध्यान रखें। ओके, तो एन वन नहीं होना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल एन, बाकी कुछ भी ले ले आप, फॉर एग्जाम्पल ए बी सी, है ना, ये क्या है, वन इंटू थ्री। और कुछ भी एग्जाम्पल बना सकते हैं, ये सब क्या कहलाएंगे आपका, टू फाइव थ्री फोर, है ना, ये कितना, वन इंटू फोर, ये सब क्या है, रो मैट्रिक्स है। ओके, तो केवल वन रो वो मैट्रिक्स हमारा रो मैट्रिक्स कहलाएगा। ओके, जिसका ऑर्डर वन इंटू एन हो, एक्सेप्ट एन इक्वल टू एक्सेप्ट वन, है ना, एन की वैल्यू वन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स जस्ट इसका अपोजिट, जिसमें केवल क्या हो, ए आई जे इस तरीके से हो कि उसमें केवल एक ही कॉलम हो, क्या हो, एक कॉलम हो। तो हम इसको लिख सकते हैं m इंटू वन, और m वन नहीं होना चाहिए यहाँ पे, है ना। फॉर एग्जाम्पल इसी को आप ए बी सी ऐसे लिख दो, तो ये कहलाएगा कितनी, थ्री इंटू वन, है ना, ये कहलाएगा कॉलम मैट्रिक्स, इसको कहेंगे हम कॉलम मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट सबसे जो ये अच्छा मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स, नल और जीरो मैट्रिक्स। तो नाम से ही पता चल रहा है, मैट्रिक्स, नल और जीरो मैट्रिक्स। और इसको ओ से डिनोट करेंगे, डार्क बना देंगे ओ को, है ना, ये ओ से, है ना, इस मैट्रिक्स को हम ओ से डिनोट करेंगे, है ना, जीरो से डिनोट करेंगे या ओ से डिनोट करेंगे। ओके, नल और जीरो मैट्रिक्स। तो हैविंग ऑल एलिमेंट्स जीरो, हैविंग ऑल एलिमेंट्स जीरो। ओके, यानी कि अगर हम ये मैट्रिक्स लिखे जीरो 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 जीरो, ये नल मैट्रिक्स है ना, ये नल मैट्रिक्स होंगे। तो ये नल मैट्रिक्स हो सकते हैं। ये एग्जाम्पल है, ये टू इंटू थ्री का है, ये टू इंटू टू का है। ओके, थ्री इंटू थ्री का भी हो सकता है, थ्री इंटू थ्री, जीरो जीरो जीरो, सभी एलिमेंट्स को क्या करना है, जीरो करना है। ओके, ऑल ए आई जे क्या होंगे, जीरो होंगे। ओके, ये तो नल मैट्रिक्स। और टाइप का मैट्रिक्स है जो बहुत यूज करेंगे हम आगे आगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, नाम से ही पता चल रहा है, रोज और कॉलम उसमें इसमें क्या होंगे प्यारे बच्चों, इक्वल होंगे। वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम m इक्वल टू क्या हो, n हो, उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, तो यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स को हम कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ रोज a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। इसमें कितने रोज है, थ्री रोज है और थ्री ही कॉलम है ना। और भी बना सकते हैं आप बी, ये सभी एग्जाम्पल होंगे, टू फाइव माइनस वन जीरो, है ना, टू इंटू टू। तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होने चाहिए,
इक्वल होने चाहिए, उसको हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स के है ना कुछ सब टाइप्स है ना स्क्वायर मैट्रिक्स के। उसमें सबसे पहले आता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है प्यारे बच्चों? डायगोनल मैट्रिक्स में ए आई जे जीरो होते हैं फॉर ऑल आई इज नॉट इक्वल टू जे, है ना, फॉर ऑल आई इज नॉट इक्वल टू जे। मीनिंग क्या हुआ प्यारे बच्चों? यहाँ पर अगर ये जो देख रहे हैं ये डायगोनल कहलाता है। ये क्या कहलाता है? मेन डायगोनल डिफाइन होता है मैट्रिक्स का। क्या होता है ये? मेन डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल का जो मेन डायगोनल होता है मैट्रिक्स का। अच्छा, ये वाला नहीं होता। किस साइड से होता है? लेफ्ट साइड से, है ना, नीचे की ओर। तो ये डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं, है ना। दीज आर कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट्स। अगर आई और जे इक्वल नहीं है ना, तब ए आई जे जीरो होगा। और आई और जे अगर इक्वल है तब जीरो एंट्री नहीं करेंगे। सभी एंट्री को जीरो करना है, छोड़ करके किस किस एंट्री को, है ना। अगर आई और जे इक्वल हो जाए उसको जीरो नहीं करना है। और इक्वल कहाँ है? देखो यहाँ पे 1 2 डिफरेंट है, 1 3 डिफरेंट, बट यहाँ 1 आई और जे सेम, आई और जे सेम, आई और जे सेम। तो यहाँ पे हम इस मैट्रिक्स को लिखेंगे कितना डायगोनल है, इसका नाम दे देते हैं D1 0 0 0 D2 0 0 0 D3। ओके, ये तो डायगोनल, मेन डायगोनल क्या होगा? जीरो नहीं होगा। ओके, मेन डायगोनल जीरो नहीं होगा। तो ये कहलाएंगे क्या? डायगोनल मैट्रिक्स। एट लीस्ट वन नॉन जीरो होना चाहिए। इनमें भी क्या होना चाहिए? एट लीस्ट वन नॉन जीरो होना चाहिए। अगर तीनों नॉन जीरो है, अदर सभी जीरो है, तब ये डायगोनल है। अगर तीनों ही जीरो आ जाए तो तब तो नल मैट्रिक्स हो जाएगा। अगर दो जीरो हो गए, डायगोनल एलिमेंट्स कितने? तीन में से दो डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो गए? जीरो हो गए, तब भी ये डायगोनल मैट्रिक्स ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डायगोनल मैट्रिक्स। यानी कि तीनों जीरो नहीं हो सकते, कम से कम एक तो नॉन जीरो होना चाहिए इनमें से, तो वो कहलाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स के भी दो मैट्रिक्स निकल जाते हैं, इसके भी दो पार्ट्स हो जाते हैं। एक होता है स्केलर मैट्रिक्स और एक होता है आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा? स्केलर मैट्रिक्स में D1 D2 D3 सभी जितने भी है ना, सबको क्या है? सेम रख देते हैं हम। क्या कर देते हैं? सेम। मान लिया A के इक्वल लेट कर लो तो सभी एलिमेंट सेम हो जाएंगे, तो उसको कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। क्या कहेंगे? स्केलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे A की वैल्यू कितनी बन जाएगी? A 0 0 0 A 0 0 0 A, है ना। ये ध्यान रखें, है ना। ये क्या कहलाएंगे? स्केलर मैट्रिक्स। तो वही कंडीशन है, या तो यहाँ 1 1 1 हो, या 2 2 हो, या 3 3 हो, या 4 4 हो, है ना। सेम नंबर हो। मेन डायगोनल पे क्या होना चाहिए? सेम नंबर होना चाहिए। ओके, सेम नंबर। और उसी तरीके से दो जीरो हो सकते हैं, है ना, तीसरा जीरो नहीं हो सकता। किसके लिए? स्केलर मैट्रिक्स के लिए। ओके, ये और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन सा मैट्रिक्स? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स के पार्ट्स है, तो ये भी देखो 3 इंटू 3 में, ये भी 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, 2 इंटू 2, 4 इंटू 4, है ना। ये स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएंगे। नंबर ऑफ, अब अगर I2 का हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स
आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो D1 है, D2 है, D3 है, वो सभी क्या होने चाहिए, 1। आइडेंटिटी मीन्स 1, है ना। ये तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 1 1 आएगा। ओके, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस तरीके से रिप्रेजेंट होगा, 1 1 1, है ना, उसको कहेंगे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ देख लेते हैं, है ना। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 इंटू 2, है ना, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे I2 से, और ये लिखेंगे 1 0 0 1, है ना। और अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 इंटू 3, तो उसको लिखेंगे I3, और कितना, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, और मेन डायगोनल पे कौन से एलिमेंट्स दिखाई देने चाहिए, यूनिटी एलिमेंट्स होने चाहिए, समझे नहीं। जबकि नल मैट्रिक्स के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि नल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो भी सकता है और नहीं भी। ओके, तो डिफरेंट टाइप के मैट्रिक्स होते हैं। मैट्रिक्स के प्यारे बच्चों बहुत टाइप्स है, लेकिन जितने मैक्सिमम टाइप्स हमें समझने और काम आएंगे एनसीईआरटी में, वो सारे मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिए, है ना। चैप्टर के बाद जो अलग बचते हैं कंपटीशन के लिए, है ना, वो हम बाद में डिस्क्राइब करेंगे इसके टाइप को, है ना। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी होता है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी होता है, ठीक है। तो ये बहुत आपके टाइप्स होते हैं। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होता है, कॉलम मैट्रिक्स होता है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स होते हैं मैट्राइसिस के। अब वो मैट्राइसिस बताए जो सबसे ज्यादा काम में आएंगे हमारे पास, है ना। ओके, एक नेक्स्ट और हमारे लिए इंपॉर्टेंट है टाइप सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, ये देखो नेक्स्ट टाइप है सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स, है ना। ये भी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एक टाइप है। ओके, तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग determinant 0 0 is called singular मैट्रिक्स। यानी कि सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए। अब डिटर्मिनेंट क्या है प्यारे बच्चों, डिटर्मिनेंट सुनो। फॉर एग्जांपल, ये अगर हमारे पास ये मैट्रिक्स है कोई भी, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, है ना। तो यहाँ पर मैट्रिक्स क्या है, एक ऐसा अरेंजमेंट है डाटा का, है ना, जिसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती, है ना। एक डेटा की फॉर्म में अरेंज किया हुआ सिस्टम होता है, एक सिस्टम होता है। ओके, लेकिन डिटर्मिनेंट क्या है, जिसको डेट ए कह सकते हैं, और रिप्रेजेंट करेंगे दो कॉलम के बीच, है ना, दो वर्टिकल लाइन के बीच। इसको पढ़ेंगे हम डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। और स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करता है, यानी कि डिटर्मिनेंट अगर हम ले सकते हैं तो केवल और केवल किसका, 3 इंटू 3 वाले मैट्रिक्स का या 2 इंटू 2 वाले मैट्रिक्स का। ओके, तो इनको सभी एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे दो लाइन के बीच में। तो ये अरेंजमेंट कहलाता है डिटर्मिनेंट। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, और इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। उसका तरीका क्या है फाइंड करने का, इन दो कॉलम को आप आगे रिपीट कर लो। ये दो कॉलम है
इनको हम यहाँ रिपीट कर लेंगे, A21, A31, A31 और आगे A22 और A32। ओके, अब यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करना शुरू करो। ये 3 क्रॉस मल्टीप्लाई आ गई। ऊपर वाली रो के एलिमेंट्स को इस क्रॉस मल्टीप्लाई के साथ मल्टीप्लाई करना है। A11 किसके साथ आएगा, इस क्रॉस के साथ, और A12 इस क्रॉस के साथ, A13 इस क्रॉस के साथ। तो हम क्या लिखेंगे, A11 और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, A22 A33 माइनस A32 A23। ओके, फिर प्लस A12 अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई लिखेंगे, A23 A31 माइनस A33 और A21 और फिर प्लस A13 लिखेंगे, A13 और A21 A32 माइनस A31 A22। और इसको चेक कर लेना है प्यारे बच्चों। अगर डिटर्मिनेंट क्या आ जाता है, 0 आ जाए, क्या आ जाए, डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, यानी कि यहाँ तो क्या बताया, मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, उसको कहेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कब कहलाएगा, अगर 0 नहीं आता। अगर 0 आ जाता है तो सिंगुलर मैट्रिक्स, और 0 नहीं आता तो कैसा मैट्रिक्स होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, लेट अस सी एग्जांपल ऑन, यहाँ पर नोट कर लेना, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट ए क्या नहीं होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ओके, देखिए एक छोटा सा एग्जांपल हम ले लेते हैं प्यारे बच्चों से। है ना, डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे हमें फाइंड करना है 2 5 माइनस 3 10, है ना, तो हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, ये डिटर्मिनेंट होता है, कैसे फाइंड करेंगे, 2 10 जा 20, 20 माइनस 3 5 जा माइनस 15, तो 20 प्लस 15 ही आ जाएगा 35। अगर 3 टाइप आपका 3 इंटू 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, तो उसमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसी फाइंड करेंगे, देखो ये 2 5 माइनस 1 3 2 0 1 6 8। ओके, ये एलिमेंट्स गिवन है और इसका डिटर्मिनेंट हमें फाइंड करना है। तो हम इसको रिपीट कर लेंगे ना, इस कॉलम को और इस कॉलम को यहाँ पे रिपीट कर लो, 3 1 2 6, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, ये क्रॉस 2 8 जा 16 माइनस 0, फिर प्लस 5 0 माइनस कितना 24, और फिर प्लस माइनस का 1, और ये क्रॉस 6 3 जा 18 माइनस 2, तो ये हमें मिलेगा 32। ये हमें मिलेगा कितना 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 120, और ये मिल जाएगा 16, है ना, तो ये आ जाएगा कितना 16। तो माइनस कर देंगे प्यारे बच्चों, तो ये आ जाएगा माइनस 10, कितना बोलो, माइनस 16 बचेंगे और 16 यहाँ से जाएंगे, माइनस 104, माइनस 104। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू इस तरीके से फाइंड आउट की जा सकती है ना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।